दर्शकों, हमारी कुंडली के अंदर उच्च और नीच के ग्रह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उसी श्रृंखला से संबंधित हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर उच्च और नीच के ग्रहों से बहुत विवरण में बात करी जाती है, यानी उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी देने की कोशिश करी जाती है। आज उसी श्रृंखला में हम जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका शुक्र उच्च का है तो क्या चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। जीवन की ऐसी कौन सी घटनाएं या परिस्थितियां या स्थितियां होती हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा इस बातों का ध्यान रखें कि ये तो हम बिल्कुल ना करें, यानी उच्च के शुक्र वालों को क्या नहीं करना चाहिए। यही विवरण आज इस वीडियो में मैं दूंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिनका शुक्र उच्च का होता है उनके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। उसका कारण है दर्शकों, क्योंकि यह उच्च का शुक्र कहीं पर भी हो आपकी पर्सनैलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा होता है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने मेहनती हैं उतना रिजल्ट देने में जरा उच्च का शुक्र जान निकाल देता है। यही कारण है दर्शकों कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब आप बहुत ज़्यादा काम बदलते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं। आज आप कोई और काम कर रहे हैं, 3 से 4 साल पश्चात आप कोई और काम कर रहे हैं। यानी उच्च का शुक्र इतनी विभिन्नताएं ज़िंदगी में भर देता है जिसके कारण दिक्कत ही दिक्कत आती है। तो फिर इसमें क्या ध्यान रखें, हम इसमें क्या ना करें, ये तो हमारी मजबूरी है। दर्शकों, इस विभिन्नताओं में समानता लाने की कोशिश कीजिए। यानी आपको ये नहीं करना चाहिए कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही उठा के बदल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आप एक्स कमोडिटी में डील करते थे, अब आप वाई कमोडिटी में डील करने लगे। यानी पहले आप जॉब में मार्केटिंग में थे, अब आप एचआर में आ गए। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उच्च का शुक्र प्रेरित करता है हमें, परंतु अगर हम उस एक ही फील्ड में कंटिन्यू करें, हाँ उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं। मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या व्यापारी के अनुसार देखें तो किसी प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसी प्रोडक्ट की वैरायटी में चले जाइए, लेकिन पूरी तरह से उसे बदलिए मत, क्योंकि नहीं तो उच्च का शुक्र आपकी बहुत सारी मेहनत को खराब कर देगा। तो बहुत ज़्यादा रास्तों को बदलना, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना उच्च के शुक्र वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है। अब यही उच्च का शुक्र हमें प्रेम संबंधों में क्या इफेक्ट डालता है, यानी किस बात का ध्यान रखें। क्योंकि दर्शकों, शुक्र है तो भोग विलास, प्रेम संबंध, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, ये बातें तो आएंगी। परंतु उच्च के शुक्र वालों को क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना है कि वो इमीडिएटली किसी पर भरोसा ना करें। आप अंदर से, मन से बहुत ज़्यादा फीलिंग लाते हैं और तुरंत किसी पर भरोसा कर बैठते हैं। उच्च के शुक्र वालों को तो कुछ ज़्यादा ही धोखा मिलता है, इसलिए मत कीजिए ऐसा। और तो और इस बात का ध्यान दीजिए कि अगर कोई आपके करीब आ रहा है मानसिक तौर पर, तो कम से कम उसको अपनी सीक्रेट बातें तो मत बताइए। उच्च के शुक्र वालों, आपको पता ही नहीं लगता आप कब अपनी पूरी जीवन गाथा दूसरे को बता देते हैं। इसी के कारण तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, इसके कारण ही तो नुकसान हो जाता है। आप ऐसा क्यों मानते हो कि सारी दुनिया ठीक है? क्या फ़र्क पड़ता है किसी को कुछ बताने में? क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर हमारे बारे में कोई जान लेगा? बताने से मन ही तो हल्का होगा। दर्शकों, संभलिए। यही उच्च का शुक्र आपकी सीक्रेट बातें बता रहा है दूसरों को, और फिर जिसकी नीयत खराब होगी वो उसका खराब इस्तेमाल कर लेगा, और यहाँ पर मानसिक और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। यानी आप दूसरे के लिए मरते कटते रहते हो, डेडिकेशन, डिवोशन, सेक्रीफाइस सब करते रहते हो, या अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करना शुरू कर देते हो, फिर अपने काम की पेंडेंसी बढ़ा के वो भी कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन लाभ क्या मिला? धोखा। इसलिए कह रहा हूँ, उच्च के शुक्र वाले को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। सुनने में तो बहुत बुरा लगता है, लगता भी ये है कि शायद गलत सलाह दी जा रही है कि सिर्फ अपने बारे में सोचो। लेकिन उच्च का शुक्र है, थोड़ा अपने बारे में ज़्यादा सोच लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो पूछ लो उनसे।
बता देंगे आपको वो लोग कमेंट बॉक्स के ज़रिए जिनका इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। दीजिएगा कमेंट में, अपने दूसरे दर्शक गण को पता लगेगा कि हाँ ऐसा गलत हो जाता है। कितना सेक्रीफाइस करने के बाद कितना एप्रिसिएशन मिला बता देना, जिससे अन्य लोग तो कम से कम सावधान हो जाएं। अब यही उच्च का शुक्र हमारे करियर से संबंधित क्या प्रभाव डालता है? दर्शकों, बुद्धिमानी बहुत देता है, यानी नॉलेज अच्छी है आपको। अभी थोड़ी देर पहले वैसे मैंने करियर से संबंधित बताया कि बहुत ज़्यादा बदलाव मत कीजिए, फिर भी इस बुद्धिमानी के चलते, नॉलेज के चलते यह आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की रिसर्च एक्टिविटी में डालता रहेगा। अब देखिए, रिसर्च का मतलब ये हुआ कि पहली बार में आपको एकदम से कोई चीज़ अचीव नहीं होगी। यह बात उच्च के शुक्र वाले विद्यार्थियों पर भी एप्लीकेबल होती है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उन पर भी एप्लीकेबल होती है। तो रिसर्च, रिपीटेडली सर्च, यही तो होती है रिसर्च। आप तो समझ सकते हैं। तो इसलिए उसके शुक्र वालों, बार बार उस चीज़ के पीछे पड़े रहोगे, 100% अचीव करोगे। साथ के साथ दर्शकों, ये भी बताना चाहूँगा कि उच्च का शुक्र एक काबिलियत देता है जिसे कहते हैं डबल सोर्स ऑफ इनकम, यानी एक से अधिक कार्य कर सकते हो। एक वो जो सामान्यतः क्वालिफिकेशन बेस पर आपको नौकरी, व्यापार या फिर कोई प्रोफेशन देता है, लेकिन एक वो जो आपको टैलेंट और स्किल बेस्ड कार्य देता है। आप दोनों से ही अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं, परंतु आपको क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर उच्च के शुक्र वाले ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा टैलेंट और स्किल है, जो हमारा सपना है, जो हमारा एम्बिशन है, हम सिर्फ उसको ही करते रहें। हम सिर्फ वही करना चाहते हैं आचार्य जी, हमें तो दूसरी कोई चीज़ करनी ही नहीं है। यहाँ गड़बड़ हो जाती है उच्च के शुक्र वालों। आपको कुछ और चीज़ें भी कॉमर्शियल वे में करनी पड़ेंगी। बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ करने के चक्कर में कई बार उच्च के शुक्र वाले अपनी ज़िंदगी की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं। मैं मानता हूँ वो आपके एम्बिशन से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम भी तो ज़रूरी है। जब आप उसे छोड़ देंगे तो कुछ वर्षों पश्चात आपको पता लगेगा आपने क्या गलत किया। इसीलिए कह रहा हूँ, डबल सोर्स ऑफ इनकम है। आज जो सोर्स मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए अपने क्वालिफिकेशन बेस पर, अपने नॉलेज के बेस पर। बाद में अपने टैलेंट और स्किल के बेस पर भी काम कर लेना, कौन मना करता है। यह बात उन उच्च के शुक्र व्यक्ति को पूछो जो मिडल एज में आ गया है। वो आपको ज़रूर बताएंगे कि यंग एज में हम जो कॉलेज में स्ट्रीम चाहते थे नहीं मिली, कोई क्वालिफिकेशन अधूरी रह गई, इसके कारणवश हमें कुछ और शुरू करना पड़ा। जब शुरू करना पड़ा तो मन नहीं लगा तो हमने सोचा छोड़ देते हैं, लेकिन फिर परिवार की मजबूरियों के कारण हमने कार्य किया। फिर धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ी और उसके बाद मिडल एज में हमें अपॉर्चुनिटी मिली अपने उस सपने को पूरे करने की, जो सही में हमारी मन और आत्मा में था, उच्च के शुक्र के कारण। शायद आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाइए, तब आपकी बारी आएगी उच्च के शुक्र वालों। और जो उच्च के शुक्र व्यक्ति पहले ही सिर्फ अपने सपनों को जीना चाहता है, बहुत दिक्कत आती है। तो क्या नहीं करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं जीना है। सुनने में अजीब लगेगा, पर ये वीडियो तो है ही इस बात की कि नेगेटिविटी को याद दिलाऊं कि ये नहीं करना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा जिन जिन को ऐसे अनुभव मिले हों। साथ ही दर्शकों, कई बार आप ये देखना चाहेंगे कि कोई ग्रह किसी राशि में बैठकर कैसा फल देता है। आइए हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, किसी वर्षफल की जानकारी लेनी हो राशि अनुसार, अंक ज्योतिष अनुसार, वो भी आपको हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और तो और, आप उपाय के बारे में कई बार बहुत पूछते हैं। उपाय की बहुत सारी वीडियोस जो सब्जेक्ट वाइज हैं, ग्रह वाइज हैं, भाव अनुसार हैं, आपको हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। उस चैनल पर भी विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि उच्च के शुक्र वालों को कहीं ना कहीं ये बदलाव तो ज़िंदगी में करने ही पड़ेंगे, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ मान लीजिए, चाहे कॉमर्शियल ज़रूरतें मान लीजिए, चाहे पारिवारिक जिम्मेदारियाँ। अच्छा, साथ में एक और बात कहूँगा, उच्च का शुक्र होने के कारण कभी कभी लोग ये इंटरप्रेट करते हैं कि आप तो भोग विलास की ज़िंदगी जिएंगे, आप तो सिर्फ भोगी ही रहेंगे। ऐसा नहीं है दर्शकों। उच्च के शुक्र वाले तो आम तौर पर मन से काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं।
लेकिन सबका साथ देने के चक्कर में, मित्रता निभाने के चक्कर में, प्यार निभाने के चक्कर में, रिश्ते निभाने के चक्कर में, दूसरे की ज़िंदगी संवारने के चक्कर में जरा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए उच्च के शुक्र वालों को मैं कहता हूँ कि स्पिरिचुअल रहिए, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, परंतु आप इसके कारण कई बार गलत लोगों से संबंध बना लेते हैं। आप ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तन से, मन से, धन से, यानी समय भी लगा देते हैं उसके साथ कि इसकी ज़िंदगी बन जाए। होता क्या है, उस इंसान की ज़िंदगी तो बननी नहीं, क्योंकि वो ठहरा आलसी। उसके पीछे आपने ज़रूर अपना बहुत कीमती समय खराब कर लिया। यह बात उन पर भी अप्लाई होती है जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा उच्च का शुक्र होने के कारण अपने ट्रैक को बदल देते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके साथ कदम से कदम मिला के ना चले, उसके लिए कृपया करके उच्च के शुक्र वालों आपको कदम नहीं बदलने, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। हाँ, जो आपके अनुसार भी चले, उसके अनुसार चलने को कौन मना कर रहा है। तो क्या नहीं करना है, बिल्कुल अपना ट्रैक उठा के बदल नहीं देना है। अपने समय को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं आप अपनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। मानता हूँ फिर अजीब लगेगा आपको सुनने में, पर यही तो दिक्कत है। क्या नहीं करना है यही बताना चाहता हूँ। इसीलिए एक और बात बताऊंगा दर्शकों, और ये बात तो बहुत ज़्यादा चुभने वाली है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो आपके व्यक्तित्व के बहुत अंदर है, जो मुझे लगता है गलत हो सकता है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, पर सही लगे तो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। तो बात यह है दर्शकों, अक्सर उच्च के शुक्र वाला व्यक्ति जब किसी से बात कर रहा होता है, समय व्यतीत कर रहा होता है, यानी उसके साथ समय लगा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं जज करता रहता है, हर बात से उसे जज करता रहता है। तो ये तो अच्छी क्वालिटी है। आप यही कहेंगे आचार्य जी इसमें क्या बुराई है, अभी आप ही तो कह रहे थे सावधान रहना है, सबका साथ ध्यान से देना है। बिल्कुल सही, लेकिन उसके अंदर कभी कभी आपका इंक्लिनेशन मनी की तरफ चला जाता है। वहाँ पर आपका ऐसा इंक्लिनेशन होता है कि वो जो एक्चुअली में आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी है ना, उसे छोड़कर आप गलत डिसीजन लेने उतर पड़ते हैं। जबकि मैंने कहा कि आपको सेल्फिश होना है, अपने फ़ायदे की सोचनी है, लेकिन दर्शकों ये फ़ायदा होलसम तरीके से सोचिए ना, यानी पूर्णतः सोचिए। सिर्फ छोटी बेनिफिट के बारे में मत सोचिए। इसके कारणवश आपको कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ना पड़ जाता है जो सही में आपके साथ लॉन्ग टर्म चल सकता था। जो आपको दिखावा कर रहा है आप उसके साथ लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये कन्फ्यूज़न होती है कि ये व्यक्ति शायद लॉन्ग टर्म में हमारे साथ काम करने के लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए इस पॉइंट से रिलेटेड एक बात और बता देता हूँ कि उच्च के शुक्र वालों जरा पार्टनरशिप से बच के रहा करो, और अगर करनी ही पड़ जाए ना तो डिसीज़न मेकिंग अपने हाथ में रखना। अगर आपने डिसीज़न शेयर किया तो बहुत नुकसान उठाने वाले हो। इसीलिए बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलत व्यक्ति के साथ ना समय लगाओ ना पैसा लगाओ। सही में जो स्पिरिचुअली आपके साथ हो, सही में जो साइकोलॉजिकली आपके साथ हो, सही में जो आप ही की तरह उच्च के शुक्र की क्षमताएं रखता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सबका उच्च का शुक्र वालों के साथ ही कनेक्शन बनाओ, मैं ये कह रहा हूँ जो आप ही की तरह ज़िंदगी के प्रति फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड रखता हो, जो सिर्फ और सिर्फ आज में जी के शो ऑफ की ज़िंदगी में ना रहता हो। क्योंकि उच्च के शुक्र वाले को लोग गलत समझते हैं कि वो शो ऑफ रहना चाहता है। मैं तो जानता हूँ कई जगहों पर बहुत कंजूसी करते हो, लोगों को लगता है आप तो यूं ही पैसा उड़ा दोगे। अरे पैसा मतलब नहीं बनता उसका शुक्र वाला उड़ा दे, अंदर से कंजूसी रखता है तो ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपको तो वैल्यू फॉर मनी है। पर एक गड़बड़ फिर हो गई, अपने लिए नहीं उड़ाओगे पर सामने वाले के लिए उड़ा दोगे, तो ये तो नहीं करना चाहिए ना। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा दर्शकों। हो सकता है वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने विभिन्नताओं के साथ समानता बताई हो, पर यही तो ध्यान रखना है कि उच्च के शुक्र में वो समानता कैसे लानी है। हमें एक सिंगल ट्रैक पर चलना है डिफरेंशिएशन के साथ। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितनी बातें क्लियर हुई,
कुछ आधी अधूरी समझ में आई तो भी बता दीजिएगा, कोशिश करूंगा अन्य पार्ट लाने की। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।